वो भी करो, मौन व्रत से बाहर निकालो। रमा रमा राम बाला बहन ने भी खोले अपना घूंघट, वेरी गुड। हमें तो डर लग गया तुम देख के बुझे आई तई। ऐसा घूंघट मार लेंगे। ठीक है। नहीं डरो नहीं ना, ये तो। अच्छा वो बोले रो बहन जी हम तो मौन ही रहेंगे, ठीक है। हम तो मौनी की बाबा है। बोला, अच्छा ठीक है। तो बताओ आप कब, कैसे शुरू कराओगे आप मुझे मुरली रिवाइज? आज आप कराओगे मुझे मुरली रिवाइज, आज मैंने नहीं की ठीक से। आज मुरली एक बार सिर्फ जल्दी जल्दी पढ़ ली है, पर ठीक से नहीं की है, इसलिए मैंने ज्वाइन कर लिया। पहले मुस्कान मैंने बोली थी कि ज्वाइन कर लो, मैंने ठीक है मैं कर लूंगी, और रिवाइज आप लोग करा दो। ठीक है। मुस्कान बहन आप मुझे अगर शेयरिंग का एक्सेस दोगे तो मैं थोड़ा सा जो है, थोड़ा बहुत मैंने जो ठीक, प्रिपेयर नहीं किया है मैं वो आपको होस्ट बना देती हूँ। बना दिया है। अच्छा। नहीं नहीं, बना रही हूँ दीदी। हाँ बना दो फिर। सभी घूंघट खोल लो अपने अपने थोड़े थोड़े, डरो तब नहीं। मजा आएगा, पर्दे से हाँ बाहर मजा होंगे आएगा। तब। खोले रहो प्रभा बहन जी, खोले रहो अपना घूंघट। कुछ बोल रही है पर हमें सुनाई नहीं देता उनकी बात। हाँ वो कुछ बोल अनम्यूट रही है। करना नहीं जान पाते, उनको भले ही सिखाते हैं वही आपने ऐसा। आपने ट्रेनिंग दी मुस्कान में, आपने ट्रेनिंग नहीं दे पाई। हाँ रमा बहन जी ऐसी, रामबाला बहन जी ऐसी रहो आप, ऐसी अच्छी लग रही है। घूंघट के बाहर अच्छी लग रही है। ठीक है। तो शुरू हम बना दिया होस्ट। दीदी दीदी हाँ। अच्छा। आज तो हो सारी गया। माताएं हैं, सारे पांडव नहीं है आज कोई भी। माताओं की जय हो। चलो अब हम, बताना जब मेरी स्क्रीन दिखे तब, ठीक है। दिख रही है स्क्रीन? हाँ। ओके। ऐसे जब आप बोलोगे तभी तो मुझे समझ में आएगा कि आप क्या। हाँ ऐसे ही रहो सब लोग, अपने अपने घूंघट खोल के। तो आज की जो वाणी हमने सुनी है, सबने सुनी है ना आज? एक बार तो सबने सुनी होगी। हाँ। चलो अच्छी बात है। तो आज की वाणी विशेष दिवस की, स्मृति दिवस की, 18 जनवरी की वाणी थी। और बाबा ने इसमें क्या याद दिलाया हमें? हमारा भवानी का सबसे जो जन्म हुआ है, बहुत ही विशेष जन्म हुआ है, विशेष जन्म में विशेष वरदान, विशेष प्राप्तियां हुई। तो मुरली की हेडलाइन ही थी, वर्ल्ड अथॉरिटी के डायरेक्ट बच्चे हैं, इस स्मृति को इमर्ज रख, सर्व शक्तियों को ऑर्डर में चलाओ। तो ये मुरली की ये मुरली थी 18 जनवरी 2004 की। ठीक है। तो बाबा ने इसमें विशेष, आज बाबा जो स्नेह की लहरों में समाये हुए बच्चे हैं उनको देख रहे हैं चारों ओर, और बाबा के दिल में एक गीत बज रहा है। पहले बच्चों के दिल में भी बज रहा है, बच्चों के दिल में क्या गीत बज रहा है? बताओ राम बारा बहन जी, क्या गीत बज रहा है? बज रहा है या बंद, बज बज के बंद हो गया है गीत? कौन सा गीत बज रहा है आप सबके दिल में? वाह मेरे वाह वाह वाह। आज मेरा बाबा है, वाह बाबा नहीं, मेरा बाबा। हाँ सही सही है, ये भी सही है, पर आज मुरली के अनुसार बाबा कह रहे हैं कि सभी के दिल में गीत बज रहा है कि मेरा बाबा। वाह वाह वाह। फिर बाप के दिल में भी बज रहा है, कौन सा गीत बज रहा होगा? मेरे बच्चे। मेरे मीठे मीठे बच्चे, ऐसे साधारण बच्चे नहीं, मीठे मीठे बच्चे, बाबा के दिल में गीत बज रहा है। फिर आज 18 जनवरी है, इस मुरली की 18 जनवरी की चल रही है। तो आज बाबा हम बच्चों की ताजपोशी कर रहे हैं, ब्रह्मा बाप विशेष हम बच्चों की ताजपोशी कर रहे हैं। तो ताजपोशी में बाबा ने आज विशेष हमें 3 ताज दिए हैं। कौन कौन से ताज दिए हैं? पिक्चर देखे तो आप अंदाजा लगा सकते हो आराम से कौन कौन से ताज दिए हैं। दिख रही है पिक्चर, दिख रही है आप सबको? है? जी दिख रही है दीदी। ओके। तो बताओ 3 ताज दिए, चलो तीन पिक्चर से समझ में आ रहा है कि 3 ताज दिए हैं। पहला कौन सा है? किंग। किंग, किंग, किंग है। वो किंग दर्शा रहा है विश्व सेवा की जिम्मेवारी का ताज। किंग तब बनेंगे जब यहाँ पर हम विश्व सेवा की जिम्मेवारी का ताज धारण करेंगे, तब हम भविष्य में किंग बनेंगे, ठीक है। फिर दूसरा ताज कौन सा होगा? चित्र देख के परी। बता सकते हो आप। रानी। रानी, क्यून। फरिश्ता, ये रानी नहीं है फरिश्ता है अभी तो, संगम युग पर रानी बाद में बनेंगे, अभी तो फरिश्ते स्वरूप को बाबा हमें ताज दे रहे हैं। और तीसरा ताज कौन सा है? तीसरा ताज से कुछ समझ में आ रहा है पिक्चर देख के? मुस्कान में कौन सा ताज है तीसरा? हवा में लटका हुआ है वो ताज। वो ताज है प्रकाश का ताज, बाबा ने ये 3 ताज पहनाए हैं हमें।
हमने शायद, है ना, पहला कौन सा? विश्व सेवा की जिम्मेवारी का ताज। दूसरा, फरिश्ता। हाँ, फरिश्ते, अव्यक्त फरिश्ते स्वरूप का ताज। और तीसरा, उसमें से लाइट निकल रही है, अगर आप गौर से देखोगे ना, तो हवा में नहीं लटका, वो हवा में तो लटका, जैसे आप समझ लो आपके सिर पे रखा है, और उसमें से लाइट निकल रही है, प्रकाश निकल रहा है, तो वो तीसरा हमारा प्रकाश। प्रकाश। प्रकाश का ताज। तो तीनों ताज धारण कर लिए। जी बाबा। ठीक है। विश्व राजाई का ताज, विश्व सेवा की जिम्मेवारी का ताज, अव्यक्त फरिश्ते स्वरूप का ताज, और तीसरा प्रकाश का ताज। फिर बाबा ने याद दिलाया हमें कि ये जो स्मृति दिवस है वो क्या याद दिलाता है हमें? समर्थी याद दिलाता है। बाबा ने कहा सिर्फ स्मृति नहीं, स्मृति के साथ साथ सर्व समर्थी बच्चों को वरदान में प्राप्त है। तो हम जन्मते हमें बहुत सारी समर्थियां मिली है। और उसके बाद बाबा ने कहा कि सिर्फ शक्तिवान नहीं, सिर्फ बाबा ने कहा शक्तिवान नहीं, सर्वशक्तिवान। तो बाबा ने जन्मते ही हमें क्या दिया है? हर एक बच्चे को सर्वशक्तियां, सर्वशक्तिमान का हमें वरदान दिया है। मम्मा मम्मा मुझे किन अच्छा, कौन तो सा। घर में बात करें, वो म्यूट करके बात करनी है, ठीक है? ओके। फिर बाबा ने आज हमें संगम युग की, बाबा ने कहा है जो सर्वशक्तियां संगम युग की विशेष डैश है। क्या है संगम युग की विशेष प्रॉपर्टी है? ठीक है। तो ताज ले लिया, प्रॉपर्टी ले ली, वरदान ले लिए। ठीक है। उसके बाद बाबा ने आगे कहा कि ये स्मृति, ये नशा स्मृति का सदा इमर्ज रहे, ये स्मृति का नशा सदा इमर्ज रहे कि हम किसके बच्चे हो? बा- बाबा के तो हैं। बाबा ने आज अपने आप को कहा वर्ल्ड अथॉरिटी, विश्व की अधिकारी के बच्चे हो आप। तो वर्ल्ड अथॉरिटी के डायरेक्ट बच्चे हो, ऐसे भी नहीं कि डायरेक्ट संतान हो। ठीक है। उसके बाद ओके, उसके बाद बाबा ने कहा कि आप सबको परमात्मा अधिकार, परमात्मा अथॉरिटी जन्म से हमें जन्म से बहुत कुछ प्राप्त है। सर्व सिद्धि, सर्व बाबा ने कहा समर्थियां प्राप्त हैं, सर्व शक्तियां प्राप्त हैं, और बाबा ने कहा कि परमात्मा अथॉरिटी, अथॉरिटी मतलब अधिकार। ठीक है। फिर उसके बाद बाबा ने कहा आत्माएं अभी क्या क्या हो गई हैं? भिखारी। बाबा ने कहा इस समय सर्व आत्मा इस समय क्या है? शक्तियों देखो। की भिखारी है। तो शक्तियों के भिखारियों को हम समर्थी आत्माएं क्या देंगी फिर? बाबा ने कहा अब हमें, बाबा हमें पुकार रहा है, बोल रहा है हे समर्थ आत्माएं, सर्व आत्माओं को शक्ति दो, समर्थी दो। क्यों दो? क्योंकि बाबा ने आपको दिए। तो अब हमें सब जो भी दुखी है, परेशान है, उन सबको शक्ति का दान और समर्थी का दान देना है। फिर बाबा ने आज हमारी एक बहुत बड़ी चीज नोटिस की और उसको अनाउंस किया। बाबा ने कहा मेजोरिटी, मेजोरिटी बच्चों का अभी रिजल्ट में देखा बाबा ने कि मेजोरिटी बच्चों का अभी कुछ व्यर्थ जाता है। तो क्या जाता होगा व्यर्थ? दो बातें बाबा ने कहा व्यर्थ जाती हैं। मुस्कान, में आपकी आवाज नहीं आ रही, आप अनम्यूट करके बोल रहे हो पर आवाज नहीं आ रही मेरे को। कुछ बोल रहे हो? समाज रक्त जाते। हाँ, बाबा ने कहा संकल्प और समय व्यर्थ जाता है। और उसके कारण क्या होता है? व्यर्थ की लीकेज के कारण समर्थ स्थिति को सदा काल की स्मृति हम बना, हमारी बाबा कहते हैं समर्थ स्थिति बनाने नहीं देती। क्या? जो व्यर्थ का लीकेज है वो हमारी समर्थ स्थिति बनाने नहीं देती। तो जो व्यर्थ यानी वेस्ट है, तो बाबा ने कहा वेस्ट को आप क्या करो? परिवर्तन करो, वेस्ट को बेस्ट में चेंज करो। फिर बाबा ने आगे और भी बहुत सारे, तो ये तीन ताज याद हो गए? ये तीन ताज थे हमारे। हाँ, याद है तीनों ताज? धारण हम्म। है तीनों ताज। तो फरिश्ता और विश्व सेवा की जिम्मेवारी का ताज, फरिश्ते स्वरूप का ताज, और प्रकाश का ताज। उसके प्रकाश। बाद बाबा ने आगे ये भी कहा कि जो हम इतना लीकेज करते हैं व्यर्थ, बाबा ने कहा इस विशेष हम बच्चों की क्या रिजल्ट है? कि समय व्यर्थ करते हैं और संकल्प व्यर्थ करते हैं। और बाबा ने फिर साकार साकार बाबा का उदाहरण दिया कि ब्रह्मा बाबा क्या करता था? ये चित्र से आप बता सकते हो आसानी से, चित्र क्या दर्शा रहा है? कर्मेंद्रियां बसा में। हाँ, कर्मेंद्रियां बसा में।
हाँ, तो कर बाबा क्या करता था, रोज रात को दरबार लगाता था। हम्म, अपनी बाबा का ये आदि से ही संस्कार था। बाबा ने कहा जैसे ब्रह्मा बाप आदि से अपनी चेकिंग के कारण रोज रात को क्या करता था, अपनी कर्मेंद्रियों की दरबार लगाता था। तो आज हम सभी भी क्या करेंगे, सुबह लगाते अपनी हर लगाते। कर्मेंद्रियों को चेक करेंगे कि मेरी हर कर्मेंद्रिय ने श्रीमत अनुसार मेरे ऑर्डर प्रमाण कार्य किया, कि जो सुनना था वही सुना, जो देखना था वही सुना, या कुछ हलचल में आई कर्मेंद्रियां मुरली से अपना एक वो लेंगे, असाइनमेंट और होमवर्क लेंगे कि आज ये करके सोना है। भले ही कल कर पाए नहीं कर पाए, पर आज तो जरूर करना है। ठीक है। तो आज फिर उसके बाद बाबा हमारा चार्ट देख रहा है। कौन सा चार्ट देख रहा है? बाबा ने कहा ये जो स्वराज अधिकार का चार्ट है, वो आपके लिए भविष्य पद की शक्ल दिखाने का दर्पण है। तो जितना जितना हम अभी स्वराज अधिकारी का चार्ट जितना अच्छा रखेंगे, उतना ही हमारा भविष्य का भी जो चित्र है, शक्ल है, वो स्पष्ट दिखाई देगी। फिर उसके बाद बाबा ने कहा अंत काल सोचते हैं कि विनाश कब होगा, विनाश के विश्व के अंतकाल के बारे में सोचते हैं। बाबा ने कहा विश्व के अंतकाल के पहले क्या सोचो, अपने जन्म का अंतकाल सोचो। तो अपने जन्म का अंतकाल का कोई भरोसा है नहीं। तो बस अभी विश्व का कब कब विनाश होगा, उस पे हमें ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं। हमें तो हर घर, जैसे बाबा ने फिर आगे बताया ना कि मम्मा का स्लोगन क्या था, मम्मा को भी देखते हैं। हुक्म नहीं, चला। आज आज की मुरली में ये नहीं था, वो शायद पिछली, हाँ, साकार वाणी में था, हुक्म ही हुक्म चला रहा है। वो आप सही कह रहे हो, पर आज की मुरली में क्या था? चित्र देख के बता दो आप। चित्र दिख रहा है आपको सही से? समय को बर्बाद नहीं करना। नहीं, मम्मा का स्लोगन आपको आपको बताना है। मम्मा का स्लोगन था घड़ी पर। घड़ी, अब घड़ी से तो आप बता सकते हो क्या था घड़ी पर। ये तो बहुत आसान है, कोई भी बता सकता है। मम्मा के तीन चार स्लोगन तो बहुत फेमस है ना। एक तो हुक्म ही हुक्म चला रहा है, जो कि पिछले साल पिछली वाणियों में आया था। आज बाबा ने याद दिलाया कि जैसे मम्मा का स्लोगन याद करो, तो स्लोगन क्या था? हर घड़ी अंतिम घड़ी समझ। उससे मगर तो फिर कभी ये प्रश्न नहीं आएगा कि विश्व के अंतकाल कब आए। तो ये मम्मा की ये जो स्लोगन पिछले संडे की मुरली में भी था एक स्लोगन, और इस संडे की मुरली में भी बाबा ने मम्मा का एक स्लोगन याद दिलाया। फिर बाबा ने कहा अभी आप क्या करो, दिवाली तो मनाएंगे हम। दिवाली मनाने से पहले बाबा ने कहा कि अभी अपने ऑल माइटी अथॉरिटी की सीट पर सेट रहो, तो क्या हो जाएगा, ये कर्मेंद्रियां, शक्तियां, गुण, ये सब आपके आगे जी हजूर और जी हाजिर करेंगे। तो क्या करना है, अपने आप को किस सीट में बिठाना है? ऑल माइटी अथॉरिटी कि हम किसके बच्चे हैं? उस वर्ल्ड ऑल माइटी के डायरेक्ट बच्चे हैं। तो हमें उस सीट पर सेट होकर जब रहेंगे, तो विशेष हमें तीन चीजें जी हजूर करेंगी। एक, शक्तियां, हमारी कर्मेंद्रियां, शक्तियां और गुण। तो ये तीन चीजें हमारे लिए क्या बन जाएंगी, दासी बन जाएंगी, और हमारे आगे जी हजूर जी हाजिर करेंगे। ठीक है। अब मनाएंगे दिवाली। तो दिवाली पर बाबा ने कुछ पॉइंट कही थी आज। बाबा ने हम बच्चों को आज चैत्र, बाबा ने कहा अविनाशी दीपक के रूप में बाबा ने हमें याद किया। बाबा ने कहा अविनाशी दीपकों, अब आशाओं के दीपकों की दीपमाला मनाओ। तो हम सब कौन है? अविनाशी दीपक। और सब मिलकर क्या क्या जला रहे हैं? आशाओं के दीपक की दीपावली मना रहे हैं। ठीक है। तो ये पॉइंट थी। अब हे ये अविनाशी दीपकों, अब आशाओं के दीपकों की दिवाली मनाओ। फिर बाबा आज हम सबको, ब्रह्मा बाप भी सब बहुत सिख व जा बाबा कहने कहा कि ब्रह्मा बाप भी बहुत सिख व प्रेम से बच्चों का क्या कर रहा है, आह्वान कर रहा है। क्या आह्वान में कह रहा है कि जल्दी आओ, जल्दी आओ, अभी आओ और अभी आओ, ये कह के ब्रह्मा बाप हमें आह्वान करा रहा है। फिर बाबा ने हमको ड्रिल कराई आज। इसे लास्ट पिछली मुरली में भी थी शायद ड्रिल। वो थी शायद, मुस्कान मैंने याद है आपको, शायद वो थी अभी अभी बालक और अभी अभी मालिक। ये वाली शायद थी लास्ट मुरली में। और आज बाबा ने हमें ड्रिल कराई कि अभी अभी ड्रिल करो। ओम बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, हम आपके समान अव्यक्त स्वरूपधारी बने ही बने। तो अभी बिल्कुल एक सेकेंड में उसी जो बाबा ने ड्रिल कराई, उसी का अनुभव करो कि बाप मेरे दिल में क्या बज रहा है गीत।
ओ बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, हम आपके समान अब एक रूपधारी बने कि बने। फिर बाबा ने उसमें आगे मधुबन वासियों से भी बाबा ने चिट चैट की, बात की। बाबा ने कहा कि अब मधुबन से, एक बाबा ने कहा कि ये चीज समाप्त हो जानी चाहिए। तो क्या चीज समाप्त होनी चाहिए? वेस्ट, व्यर्थ। बाबा ने कहा व्यर्थ का, वेस्ट का नाम निशान समाप्त हो। तो ये बाबा ने आज मधुबन, बाबा ने कहा सेवा, हमारी सेवा में भी और स्थिति में भी हम सब कौन है? बाबा ने कहा सेवा में स्थिति में सब में महान। ये विशेष सभी बाबा ने मधुबन वासियों को कहा। तो अपने आप को क्या समझना है कि हम सेवार्थ अलग अलग जगह पर हैं, हम भी मधुबन वासी। बाबा जो जिसको एड्रेस करे उस समय ये समझना है कि मैं वही हूँ। अगर बाबा कहे कुमारी तो वो अपने आप को कुमारी समझना है, बाबा कहे पांडव तो अपने आप को पांडव समझना है। ऐसे नहीं कि हम तो माता है, हम तो ये हैं। बाबा जब माताओं की महिमा करे तो अपने आप को माता बिल्कुल समझो। बाबा जिस रूप में हमें देखे, हमें भी अपने आप को उसी रूप में देखना है, ठीक है। फिर उसके बाद ये ये मुरली यहाँ पर समाप्त हुई। उसके बाद बाबा ने वरदान दिया। तो वरदान में क्या, बाबा ने क्या कहा, क्या वरदान दिया आज? साक्षात्कार मूर्त का। तो सभी अपने अपने साक्षात्कार करा दो प्लीज। 2-3 दिन, हाँ। रामबाला बेटी सबको कहो अपना अपना साक्षात्कार कराओ जैसे आप करा रहे हो। चलो। तो बाबा ने इसमें मस्तक पर हमें क्या दिखाई दे? संतुष्टता की चमक की झलक दिखाने वाले साक्षात्कार मूर्त का। तो अपने मस्तक पर क्या, वो लाइट जैसे इस फोटो में दिख रही है आपको लाइट, हम्म। हम्म। ऐसी अपने मस्तक पर संतुष्टता की चमक की झलक स्वयं को दिखती रहे। और जब हमको दिखती रहेगी, अनुभव होती रहेगी, तो हम सबके लिए क्या बन जाएंगे? साक्षात्कार मूर्त। बाबा ने कहा संतुष्ट रहना, बहुत अच्छी बात बाबा ने बात कही कि जो संतुष्ट रहते हैं वो सर्व को संतुष्ट करने वाली संतुष्ट मणियां हैं। तो ऐसी आत्माओं द्वारा अनेकों अनेकों को साक्षात्कार होगा, ठीक है। फिर उसके बाद स्लोगन आज का, पिक्चर से भी आप बता सकते हो, पिक्चर से भी दिखाई दे रहा है। एक एक पिक्चर में क्या हो रहा है? चोट मार रहा है वो, ऐसे तो पंच मार रहा है, पर पंच मारने से क्या होगा, चोट ही तो लगेगी। तो बाबा ने हम्म। कहा चोट लगाने वाले का काम है क्या? चोट लगाना। चोट लगाना। और आपका काम बचाना। अपने आप को बचा लेना है ना। तो हम्म। जब माया के वशीभूत होते हैं तो माया खूब अच्छे से चोट लगाती है। और हम्म। जहां पर बाबा की स्मृति आती है तो दूसरा पिक्चर वो दर्शा रहा है कि जब हम बाबा के साथ रहते हैं तो अपने आप को बचा लेते हैं माया के उस उस मुक्के से, चोट से, ठीक है। तो ये था ऊपर वाला, किसका काम है? माया का। और जब हम विकारों के वशीभूत होते हैं तब का चोट लगाने वाले का काम है, जो कि हम नहीं है। और हमारा काम क्या है? दूसरा वाला फोटो। आपका काम ये है, भगवान हमारा साथी है तो हमें उसकी प्रोटेक्शन में, उसकी छत्र छाया के अंदर अपने आप को सेफ रखना है, ठीक है। उसके बाद आज का अव्यक्त इशारा भी बहुत अच्छा था। उसमें बाबा ने उद्घाटन किया। उद्घाटन में क्या होता है? एक तो रिबन काटते हैं, ठीक है। उसके बाद एक और चीज करते हैं, नारियल फोड़ते हैं। फोड़ते नहीं फोड़ते? फोड़ते हैं हम्म। ना, हम्म। है ना। तो रिबन भी बाबा ने आज चार चार, बाबा ने कहा चार चीजों को, चार चीजों की रिबन काटो। तो चारों कौन सी वो है चीजें? बाबा ने कहा एक है एक मत, दूसरा एक भरोसा, एक बल और एकता। तो ये चार फ्रेंड्स हैं, एक मत, एक बल, एक भरोसा, और चौथी है एकता। तो ये चार जब हमारे साथ साथ रहेंगे तो हम क्या करेंगे? उद्घाटन का रिबन काटेंगे, ठीक है। उसके बाद नारियल फोड़ेंगे। रिबन काट दी, उसके बाद फोड़ेंगे नारियल। तो नारियल में क्या कर रहे हैं? नारियल फोड़ते समय हम दो चीजें कर रहे हैं। एक तो सर्व को संतुष्ट कर रहे हैं, और दूसरा प्रसन्नता का दो चीजों का नारियल फोड़ रहे हैं। एक तो सर्व को संतुष्टता का, और दूसरा प्रसन्नता का। और मैंने कहा जब सर्व को संतुष्ट और प्रसन्नता का नारियल तोड़ो, फिर क्या होगा? फिर यह पानी धरनी में डालो तो फिर सफलता कितनी होगी। रिबन भी काट लिया। रिबन में चार चार बातें क्या थी? वापस से रिपीट करते हैं। एक एक मत। सहेली थी एक मत, दूसरी सहेली तो एक एक भरोसा। बल,
एक एक भरोसा और चौथी एकता। एक तो ये चारों सहेली हमेशा साथ साथ रहें, तो हमेशा उस नई उमंग उमंग का, नई संस्कारों का उद्घाटन हमेशा होता रहेगा। तो हम क्या बन जाएंगे, एकांतवासी, पर एकांत प्रिय और एकाग्रता हमारे अंदर आ जाए। ठीक है। फिर नारियल भी फोड़ लिया हमने। नारियल फोड़ के क्या कर रहे हैं हम, सर्व को संतुष्ट भी कर रहे हैं और प्रसन्न भी कर रहे हैं। ठीक है। तो ये थी आज की मुरली का रिविजन। अभी बस, अभी आप चाहो तो इसी को जो हमने अभी सुना उसको क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में रिवाइज कर सकते हैं। उसका मैंने कितना टाइम बचा है? दीदी अभी तो टाइम है। टाइम है। 10 मिनट है। हाँ ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको, कुछ क्वेश्चंस कवर हो चुके हैं स्लाइड्स में और कुछ क्वेश्चन शायद हो सकते हैं नए भी हों। ठीक है। तो आज का दिन ब्रह्मा बाप द्वारा डैश का दिन है। कौन सा दिन है? ऑप्शंस चाहिए तो ऑप्शंस भी मिल जाएंगे। चाहिए रामबाला बहन जी? ऑप्शन चाहिए, कौन सा दिन है आज का? देश का। हाँ कौन सा? देश का बाबा। क्या समझ नहीं आया? नहीं वो आप आपने बोला तो वो पूरा सेंटेंस बोला, आप ऑप्शन ऑप्शन दे दीजिए। अच्छा ऑप्शंस देने, अच्छा ये बोल रहे हो। ऐसे तो फोटो दिखाई थी मैंने, पर ठीक है ऑप्शंस भी ले लो। पहला ऑप्शन है समर्थी, समर्थी का दिन है। दूसरा बच्चों से मिलने का दिन है। तीसरा बच्चों की ताजपोशी का दिन है। अब तो सही बता दोगे बिल्कुल। अब बताओ, चित्र में क्या था? पहला चित्र कौन सा था? चले ताजपोशी का, ताजपोशी का दिन है। ठीक है। ठीक है। अभी बाप के दिल से कौन सा गीत बज रहा है? मेरा मीठे बच्चे। हाँ, मेरा मेरे बाप के दिल से कौन सा बज रहा है? बाप के दिल से मेरे मीठे बच्चे। हाँ, मेरे मीठे मीठे बच्चे, बिल्कुल सही कहा आपने। और बच्चों के दिल से क्या बज रहा है? मेरा मीठे मीठे बाबा। हाँ, मेरा बाबा। मेरा बाबा, हाँ मेरा बाबा बज रहा है। ठीक है। उसके बाद बाबा ने, अब ये तो सब सभी बता सकते हो, ये तो बहुत बार रिवाइज भी कर दिया। आज बाबा ने कितने ताज दिए हैं हमें? अभी देखा हमने 4 बार उसको बोल रिपीट भी कर लिया। तीन। 3 दिए, हाँ। पहला चला पहला किंग का। किंग, हाँ किंग, किंग किससे बनेंगे? जब विश्व फिर की के। सेवा करेंगे, विश्व की हाँ हाँ विश्व की फिर जिम्मेवारी का दायित्व धारण करेंगे। फिर फरिश्तेदारी फरिश्ते। हाँ और दूसरा फरिश्ता, पुरुष। फिर प्रकाश। हाँ तीसरा प्रकाश का, बहुत अच्छा। फिर उसके बाद बाबा ने कहा इस स्मृति दिवस को डैश कहा जाता है। वरदान का दिवस, समर्थी का दिवस, बाप समान बनने का दिवस। कौन सा समर्थी दिन, का दिवस। कौन सा दिवस कहेंगे? हाँ, वरदान, समर्थी का दिवस। समर्थी का दिवस। हाँ, मुस्कान मैंने बिल्कुल सही कहा। फिर बाबा ने आज मुस्कान। क्या बोले, कुछ बोला? कुछ भी कम। अरे मैम, मेरे बच्चे ने बोला तो बोल रही मैंने बताया, मैं बोल रही हूँ उसका अरे, अच्छा अच्छा वो मेरा बच्चा भी देख रहा है ना, तो वो जवाब दे रहा है इसलिए। अच्छा। तो आप अपना वीडियो ऑन करो तो मुझे वो दिखेगा, ऐसे मुझे समझ में नहीं आता ना, इसलिए कह रही हूँ। अपने घूंघट खोलो, सारे बच्चों को भी दिखाओ, अपने आप को भी दिखाओ। क्योंकि मेरा बच्चा दिखाओ ना बैठा उसको, है। दिखाओ। अपने बच्चे को भी दिखाओ। हीरा। बहुत अच्छा। ये मेरी बेटी भी बहुत बैठी अच्छा, तो है। अभी तक आपने घूंघट क्यों लगा के रखा था? तो लाइट ऑफ कर रखी थी इन दोनों की वजह से। नहीं नहीं, आप मतलब अपने साक्षात्कार मूड में बैठो अच्छे से। ये इतना अच्छा मुरली आपने रिवाइज किया है तो उसको आप दोबारा से रिवाइज करें। ठीक है। उसके बाद बाबा ने कहा स्मृति के साथ साथ क्या बच्चों को वरदान में प्राप्त है? ऑप्शंस हैं। पहला वर्षा प्राप्त है। दूसरा सर्व प्राप्त है, सर्व समर्थियां। तो बताओ भाई। सर्व समर्थियां। हाँ सर्व समर्थियां। ठीक है। अब मुझे देखो, आपने घूंघट खोला तब पता पड़ रहा है कि पांडव भी बैठा नहीं, तो मुझे लगा सब माताएं बैठी हैं, इसलिए सब अपने खोल के रखो। ठीक है। उसके बाद बाबा ने दिव्य जन्म लेते ही बाप दादा क्या वरदान, क्या वरदान में दिया है बाबा ने? क्या देते हो आपको पता ऑप्शंस भी देंगे। नहीं। हाँ। क्वेश्चन है, दिव्य जन्म लेते ही बाप दादा क्या वरदान में देते हैं? पहला बाप समान भव का वरदान देते हैं। दूसरा शक्तिवान का वरदान देते हैं। और तीसरा सर्वशक्तिवान भव का वरदान देते हैं। हाँ, पहला। सर्वशक्तिवान का। ठीक है, हाँ। बिल्कुल सही बताया।
ठीक है। फिर बाबा ने कहा दूसरा प्रश्न है, किस स्मृति का नशा सदा इमर्ज रहे। ऑप्शंस हैं, पहला, वर्ल्ड ऑलमाइटी के डायरेक्ट बच्चे हो, ये वाला, या मैं संगम युगी ब्राह्मण बच्चा हूँ, दूसरा ये ऑप्शन, तीसरा मैं कोटो में कोई आत्मा हूँ। ये तो सब बता सकते हैं क्योंकि मैं कोट मूवी का टाइटल, मैं कोटो में कोई हूँ। नहीं रामबाला बहन जी, आज ऐसे नहीं बोलो आप। वर्ल्ड वाला। हाँ, वर्ल्ड अथॉरिटी वाला। देखो आपने तो सही बताया, पर आज की मुरली के अनुसार बताना है, इसीलिए थोड़ा सा ध्यान रख हम्म, के बोलना, ठीक है। आपके आंसर सारे सही होंगे क्योंकि हम सारे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं इतनी मुरली पढ़ चुकी है, तो बाबा ने आज जैसा कहा है उसके अनुसार ही हम आंसर देंगे, ठीक है। तो उत्तर यही है जो आपने कहा, सुनीता बहन ने शायद, कि वर्ल्ड अथॉरिटी के डायरेक्ट बच्चे हैं, सदा इसी स्मृति का नशा इमर्ज रहे, ये मुरली की हेडलाइन में ही था, ठीक है। फिर सर्व शक्तियां संगम युग की विशेष डैश है। सर्व शक्तियां संगम युग की विशेष डैश है। संगम युग का विशेष वर्षा है, विशेष प्रॉपर्टी है, या विशेष देन है। बताओ बताओ। विशेष प्रॉपर्टी। हाँ, विशेष प्रॉपर्टी सही है, बिल्कुल। उसके बाद बाबा ने कहा, क्वेश्चन में है कि सर्व को संतुष्ट करने वाली संतुष्ट मणियां बनो जिससे डैश हो। सर्व को संतुष्ट करने वाली संतुष्ट मणियां बनो जिससे जिससे क्या हो, डैश हो, मतलब जिससे डैश हो। हाँ, प्रसन्नता। क्या होगा इसका ऑप्शन एक देना? बार दीजिए ऑप्शंस दो। इसका ऑप्शन देना? नहीं, तो इसका हाँ, ऑप्शन नहीं दे रहे। तो प्रसन्नता। हाँ, वो तो बाबा ने वो उसमें कहा था, व्यक्त इशारे में प्रसन्नता। जब नारियल उसका सर्व को सुख नहीं, सुख नहीं, बाबा ने कहा था सर्व को संतुष्ट करेंगे और प्रसन्न रखेंगे तो उसका नारियल फोड़ो। बाबा ने वरदान में कहा था कि अगर सर्व को संतुष्ट करने वाली संतुष्ट मणियां बनो जिससे साक्षात अनेकों को साक्षात्कार होगा। अभी देखो आप साक्षात्कार नहीं करा रहे इसलिए भूल गए थे इससे। ठीक है। उसके बाद ये तो सर देखो अभी भी हमने देखा स्क्रीन पे, जगदम्बा का कौन सा स्लोगन याद रखो। स्क्रीन पे भी देखा था। घड़ी हाँ, है। हाँ, घड़ी घड़ी क्या करो। हर घड़ी को हाँ अंतिम घड़ी। हाँ, हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझो। अंतिम घड़ी समझो। हाँ, हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझो, बिल्कुल सही है। घड़ी फिर को बाबा ने कहा ये वेस्ट करने की आदत बहुत समय की आदत होने के कारण क्या कर सकती है। ये वेस्ट हम क्या क्या वेस्ट करते हैं, पहले तो ये पहले क्वेश्चन दूसरे चेंज कर देते हैं। पहले तो क्या हाँ क्या वेस्ट करते हैं वो पहले समझ लेते हैं। हाँ। बाबा ने क्या क्या वेस्ट करते हैं हम, मेजोरिटी बच्चों का क्या व्यर्थ जाता है। समय और संकल्प। हाँ, बिल्कुल सही कहा राम बदल जी, समय और संकट, ठीक है। तो फिर अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि यह वेस्ट की आदत बहुत समय की आदत होने के कारण क्या कर सकती है। रुला सकती है, धोखा दे हाँ, सकती है, परेशान कर सकती है, क्या कर सकती है, तीन ऑप्शन दे दिए। रुला रुला सकती है, सकती है। क्या कर सकती है, रुला सकती है। नहीं धोखा दे सकती है। आज की मुरली में बाबा ने कहा धोखा दे सकती है ना, लास्ट घड़ी में धोखा दे सकती है। अगर ये आदत हमने बहुत समय से अगर रखी है तो अंत घड़ी में धोखा दे सकती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, ब्रह्मा, कितना टाइम और बचा है मुस्कान में, है अभी तो 1-2 मिनट। ठीक है, ब्रह्मा बाप ने आदि से अपनी चेकिंग के लिए कौन सी दरबार लगाई। ऑप्शन है, दो ही ऑप्शन है, बच्चों की दरबार लगाई, और पहले ऑप्शन कर्मेंद्रियों की दरबार लगाई। कर्मेंद्रियों की। हाँ, कर्मेंद्रियों की दरबार, देखो हाँ ये। घर में अच्छी कंपटीशन चल रही है, सब सब अच्छे से रिवाइज कर, हाँ, बच्चे भी दोनों बैठे ना तो वो दोनों। बहुत अच्छा है। फिर बाबा ने आज, बाप कहते हैं हे समर्थ आत्माओं सर्व आत्माओं को डैश दो। ऑप्शन है, भोजन दो, पानी दो, सुख दो, शांति दो, या शक्ति दो, समर्थी दो। तक की समझती होगा। हाँ, शक्ति दो और समर्थी दो, ठीक है। हाँ। मिल सकती है। ठीक है, उसके बाद बस आज के लिए इतना ही, ठीक है। हाँ दीदी। ओके, अभी ठीक, और बस इसको वाइंड अप करते हैं। तो वाइंड अप करने की पहले साक्षात्कार करा दो,
सभी। विमल बहन जी कौन है, दिखा दो अपना अपना दिव्य स्वरूप। सब विमल अपने बहन, कैमरा ऑन कर लीजिए प्लीज। साक्षात्कार मूर्त बन जाओ सब लोग अपने अपने। चलो ठीक है मुस्कान बहन, अभी गाना प्ले एक, कर दो। हाँ हाँ, बोलो। जैसे कि आज हमारे बीच से नलिनी दीदी जी, बॉम्बे की जॉन इंचार्ज, उन्होंने शाम को 6:35, 6:30 बजे शरीर छोड़ा है, बाबा की गोद ली है। तो अभी हम 1 मिनट उनको शांति का दान देंगे और इस क्लास को एंड करेंगे। और आदरणीय दीदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप दीदी, हम सबका बहुत बहुत धन्यवाद। संडे ओम को, शांति। हर संडे को जुड़ते रहे। सबको मजा आया ना? बहुत हाँ अच्छा, संगता में बहुत अच्छा लगा तू। तो ऐसे दीदी हम हर संडे रहेंगे। और अभी हम चलते हैं 1 मिनट बाबा की याद की ओर, आदरणीय लवली दीदी जी के लिए। हम्म। दीदी आप भी गीत प्ले कर देंगे अपने साइड से?